एक तुम ही तो जिसे बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। कौन था ये? कौन? वो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी? कल से तुम घर 4 बजे आओगी, सुन लिया तुमने? जी। क्या समझे थे आप? कुछ नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि तुम भाभी के मामूजात हो। ये कुछ मेडिसिन है, गिलास में ले आइएगा, मैं रात को भी ठीक से सो नहीं सकी। जी ठीक है। मुझे पता है तुम नाराज हो और तुम्हें मनाने के लिए वापस आ रहा हूँ। देर नहीं कर दी आपने हमें। अपने आप से जो झूठ बोले थे हमने, आज उसी की पकड़ में तो हैं। जब कोई सच ना सुनना चाहे तो खुद को झूठ से ही बहलाना पड़ता है। मत उलझाओ मुझे इन बातों में। ये बातें तुम ही ने शुरू की। खैर, मैं कल नजम से मिलूंगा। इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद नहीं था, तुम्हें मैंने बताया, ताकि मेरी झूठी जिंदगी ना रुकने पाए। ऐसा है तो खुलकर सच बोलो, सबके सामने बोलो। हिम्मत है तुमने? और अगर हिम्मत नहीं है तो बार बार ये टॉपिक मत छेड़ो। सॉरी। तुम कल जाओ और वहां देखो वो लोग क्या कहते हैं। अजान, सुनो, हम कजन हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मेरी बातों का कोई उल्टा मतलब ना लेना। और वैसे भी एक तुम ही तो जिसे बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। नहीं लेता मैं तुम्हारी किसी भी बात का कोई गलत मतलब, बेफिक्र रहो। अम्मी को बुला कर लाती हूँ और तुम्हारे लिए चाय भी बना के लाती हूँ। बातों बातों में याद ही नहीं रहा चाय का। इतना तकल्लुफ क्यों करती हो तुम? बैठो। मिट जाए धीरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं। हमारा आप? कौन था ये? कौन? वो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी? अच्छा, तो इतना फ्री क्यों हो रही थी तुम उससे? कोई जानने वाला था वो कोई? नहीं, हाँ, जानने वाला था, हमारे मोहल्ले का ही है। तो तुम मुझे देख के इतना घबरा क्यों रही हो? अब नहीं, कौन घबरा रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? खैर, और सुनाओ, घर पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। आप आना ना, घर चक्कर लगाना। ठीक है, मैं चक्कर लगाऊंगी। तुम ताबीर को मेरा सलाम कहना। हाँ जरूर। अब मैं जाऊँ? हाँ, अल्लाह हाफिज। कि तुमने क्या रोज का वतीरा बना लिया लेट आने का? अम्मी, टाइम तो लगता है ना, और आपको नहीं पता कि इस वक्त कितनी ट्रैफिक होती है रास्ते में। ताबीर भी इसी कॉलेज से आती थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1:30 बजे छुट्टी होती है, 3-4 बजे तक तो तुम्हें घर पे होना चाहिए ना। लेकिन अम्मी, कॉलेज में काम बढ़ गया है अब। कुछ भी हो, अगर तुम्हारी यही रूटीन रही, मैं तुम्हें घर बिठा लूंगी। अम्मी, आहिस्ता बात करें, असान भाई सुन लेंगे। सुनता रहे। कल से तुम घर 4 बजे आओगी, सुन लिया तुमने? जी।
तो तुम ताबीर के कज़न हो। मैंने पहले भी तुम्हें देखा था। जी वो आपने ताबीर की शादी में देखा होगा। उस दिन आप वहाँ आए थे, मैंने देखा था आपको। नहीं, शादी के बाद मैंने तुम्हें ताबीर के साथ किसी कॉफ़ी शॉप में देखा था। ओह अच्छा, और जिस दिन ताबीर का अपने ससुराल में झगड़ा हुआ था उसे मैं ही घर लेकर आया था। हम रास्ते में एक जगह रुके थे, आपने वहाँ देखा होगा। हाँ, वहीं देखा था तुम्हें। काफ़ी ज़हीन हो तुम। मगर मैं तुम्हें ताबीर के साथ देखकर कुछ और ही समझा था। क्या समझे थे आप? कुछ नहीं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम भाभी के मामूजात हो। तो आप अहमद से रब्ता करके इस नोटिस का बताना चाह रहे हैं। मैं सारी सिचुएशन क्लियर कर दूंगा। आपका नाम क्या है? जी अजान। अजान साहब, मैं समझ गया हूँ ये पूरा का पूरा खेल किसी ने रचाया है। जब कुछ है ही नहीं तो इस खुला के नोटिस की क्या वैल्यू है? तो अहमद साहब का कोई नंबर नहीं है आपके पास? आप अपना नंबर मुझे दे दें, बल्कि भाभी का नंबर भी मुझे दे दें। हो सकता है अहमद के पास नंबर ना हो, क्योंकि वो अपना फ़ोन पाकिस्तान में ही भूल गया है। जी मुझे पता है, उनका फ़ोन यहीं पे रह गया। ठीक है, मैं उसे कहकर फ़ोन करवाता हूँ। पहले उसे काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा। आप मुझे अपना नंबर और भाभी का नंबर लिखवा दें प्लीज़। जी। गुड हो गया आजान साहब। हाँ ठीक है, मैं अब चलता हूँ, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। दीदी जी, चाय के साथ कुछ खाने को बना दूं? दोपहर को भी आपने खाना नहीं खाया। नहीं थैंक यू, आप बस मुझे सिर्फ चाय ला दें। और मोम कहाँ पर है? वो शायद कमरे में है। अच्छा, आप जब मार्केट जाने लगेंगे तो प्लीज़ मुझसे मिल के जाइएगा, मुझे कुछ मंगवाना है। आप हुक्म करें, मैं अभी ले आता हूँ। अच्छा, ये कुछ मेडिसिन है, ये लाजमी ले आइएगा। मैं रात को भी ठीक से सो नहीं सकी। जी जी ठीक है, ठीक है। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये कि आई एम वेरी सॉरी, और दूसरी बात ये कि मैं कल पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। बाकी बातें मिलने पर। तुम्हें आवाज़ आ रही है मेरी? जी सुन लिया। मुझे पता है तुम नाराज़ हो, और तुम्हें मनाने के लिए ही वापस आ रहा हूँ। देर नहीं कर दी आपने हमें? कभी देर नहीं होती। इट्स नेवर टू लेट। कल आ रहा हूँ ना, कुछ तो बोलो। मैं क्या कह सकती हूँ? मुझे तुम्हारे गुस्से का अंदाज़ा है। मैं भला क्यों गुस्सा करूँगी? तमाम गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मुझे रजब ने सब बता दिया है तफसील से। मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हो रही? बस आप आ जाएं। हुक्म की तामील होगी जनाब। बस आ रहा हूँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।